Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. So dear student, in this lecture we are going to talk about presentation. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फ्लावर्स के मेन पार्ट्स की बात कर ली थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द पेटल, सेपल एंड द मेन एसेंशियल पार्ट दैट इज स्टेमन एंड पिस्टिल। वहीं से हम पिस्टिल पार्ट को लेने वाले हैं और पिस्टिल पार्ट के इसमें कौन से भागों में वो विभक्त होते हैं कुछ उस तरीके से देखने वाले हैं और उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है उसे हम पढ़ेंगे आज। ठीक है बेटा, तो हमने मेन एसेंशियल पार्ट में ये फीमेल पार्ट लिया था दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिल, जिसमें आपने देखा था स्टिग्मा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था बेटा जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड द लास्ट पार्ट अ स्लोअन पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी, या इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा, अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी अबाउट पिस्टिल। तो पिस्टिल के ये मेन पार्ट है पिस्टिल, दैट मीन्स की गाइनोशियम की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मादा जननांग की बात कर रहे हैं, फीमेल पार्ट्स की बात कर रहे हैं ऑफ फ्लावर। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि ये पिस्टिल जो पार्ट है इसका मेन पार्ट कहाँ है? ओवरी। ठीक है, इस पर्टिकुलर ओवरी के अंदर किस तरीके से ओव्यूल सिचुएटेड है, ओव्यूल्स। ठीक है, किस तरीके से ओव्यूल्स की सिचुएशन है, इसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। दैट मीन्स अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में डेफिनेशन अगर हम प्रेजेंटेशन की दें, सो दैट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटी or ovules bearing cushion of parenchymatous tissue या parenchymatous cell within the ovary। पेरेन्काइमा क्या होता है तो हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है एंड इवन दो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है बेटा इसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट रहता है, इनके पास जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत ही कम होती है और ये फ्लैसी होते हैं। दैट मीन्स कि ये लिविंग, टोटली लिविंग टिश्यू है। क्या है ये? टोटली लिविंग टिश्यू है और आप लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू है और आप जितने भी पेरेन्काइमेटस सेल दैट मीन्स जितने भी फ्रूट्स देखते हैं उनके अंदर जो आपको फ्लैसी पार्ट दिखता है, एडिबल पार्ट दिखता है जिसे आप खाते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। सो ये पेरेन्काइमेटस सेल्स किसके लिए होते हैं? ताकि वो ओव्यूल्स को अच्छे से नरिश करके रख सकें। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। बीजांडनास इसे कहा जाता है हिंदी में। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा या ओव्यूल का अरेंजमेंट इन अ कुशन लाइक पेरेन्काइमेटस सेल विद इन द ओवरी। और ओवरी कहाँ है बेटा? ओवरी इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल एंड पिस्टिल दैट मीन्स की गाइनोशियम दैट इज द female reproductive part. Is it clear? Now we will proceed to the next part, that is the types of placenta. Types of placenta पढ़ने से पहले हम दो तीन चीजें importantly देख लेते हैं। ठीक है, you know very well कि fruits जो होते हैं वो mature ovary होती है। ठीक है, so हमने यहाँ पे देखना है, look at this pistil, we take different color, okay. Now, when we look this part, ovary, inside it a parenchymatous cell is present. Parenchymatous cell या parenchyma cell is present. अब ये जो parenchyma cell होती है बेटा, यही आगे चल के क्या बनाएंगे? फ्रूट। तो ovary, mature ovary make what? Fruit, फल बनाएगी। ओके, एंड इनसाइड इट ओव्यूल्स इज देयर। लुक एट दिस ओव्यूल्स, दिस इज ओव्यूल्स। सो मैच्योर ओव्यूल्स मेक व्हाट? सीड, एंड विद द हेल्प ऑफ सीड वी कैन जर्मिनेट न्यू प्लांट। क्लियर? नाउ ये ओव्यूल की जो सिचुएशन है ये ओवरी के अंदर, ये क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं।
आपके नीट के सिलेबस में बेटा 4 फैमिलीज को इंक्लूड किया हुआ है, क्लियर। और ये इसके जो ओवरऑल आप स्टडी करने वाले हैं, ये अंडर अ न्यू टॉपिक दैट इज द प्रैक्टिकल बायोलॉजी। आपके सिलेबस में एक चीज ऐड की हुई है, हमने जब वीडियो पढ़ाया था आपको तो उसमें एक चीज ऐड करवाई थी, प्रैक्टिकल बायोलॉजी। प्रैक्टिकल बायोलॉजी के अंदर मॉर्फोलॉजी में आपको फैमिलीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है बेटा? फैमिलीज पढ़नी है। और ये फैमिलीज जब आप पढ़ते हैं तो फैमिलीज के अंदर आपको पूरे के पूरे उसके पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। और ये पार्ट्स के अंदर ये प्रेजेंटेशन भी आएगा और साथ ही साथ फ्रूट्स भी आएंगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप फ्रूट्स ही खाते हैं, एडिबल चीज़ें होती है वो जनरली फ्रूट्स, और फ्रूट्स को उगाने के लिए हम लोग सीड्स का यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल वहाँ से सम अप करके लें तो हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बायोलॉजी में फैमिलीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी 6 है। ओके, कौन सी है? 6 है। 1 सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, फेबिएसी एंड लिलिएसी। ठीक है, ऐसे आप 4 फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो आपके न्यू नीट के सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, इसका लेक्चर आपको अगर चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल प्रोसीड टू दिस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट आए, हम प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो ओव्यूल्स की जो सिचुएशन है, ओव्यूल्स की जो पोजीशन है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटा या प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब किया है। सो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। क्लियर? 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. First one is the exile presentation that we see in a China rose, tomato plant and lemon plant. So आपको साथ ही साथ क्या करते चलना है, लर्न करते चलना है एग्जाम्पल, बिकॉज दैट इज गिवन इन द NCERT. इसके अलावा आपको कुछ और लर्न नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ और लर्न नहीं करना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज अ पैराइटल. पैराइटल किस में सीन होता है बेटा? मस्टर्ड एंड आर्जेमोन. आफ्टर दैट फ्री सेंटर्ड. फ्री सेंटर्ड किस में होता है? डायंथस एंड पेरिमोस. लास्ट वन इज अ बेसल. बेसल दैट मीन्स सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. स्पेशली अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से इसका सिचुएशन होता है. लुक एट दिस, लाइक दिस. बेसल पार्ट पे इसका ओव्यूल लगा हुआ रहता है. दिस इज ओव्यूल. क्लियर? नाउ मैरीगोल्ड, सॉरी मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या होता है? मार्जिनल प्रेजेंटेशन हमको क्लियर सीन होता है किसमें? पी में बेटा, मटर में. कुछ इस तरीके से यहाँ पे मटर के बीजे लगे हुए रहते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ये मार्जिन पे, ये 1 मार्जिन पे आपको क्या सीन होंगे? यस, ओव्यूल्स. दिस आर ओव्यूल्स, दिस आर ओव्यूल्स. क्लियर है? मार्जिनल प्रेजेंटेशन, दिस इज द बेसल, आधारी प्रेजेंटेशन जिसे हम लोग बोलते हैं. उसके बाद फ्री सेंटर, डायंथस और पेरिमोस में आपको देखने को मिलता है बेटा फ्री सेंटर. दैट मीन्स कि सेंटर में आपका कुछ नहीं रहेगा और उसके बाद बाकी क्या रहेंगे? लुक एट दिस. इस तरीके से ओव्यूल आपके सिचुएटेड रहेंगे. सो दिस आर द फ्री सेंटर. इसके बाद पैराइटल के बारे में बात करें तो पैराइटल जो होगा वो आपका इस तरीके से लगे हुए होंगे. यहाँ पे आपको एक फॉल्स सेप्टा नजर आएगा, फॉल्स सेप्टा रहेगा एंड दिस टाइप ऑफ पोजीशन आर सीन इन द पैराइटल. एक्सियल पोजीशन अगर आप देखें, एक्सियल पोजीशन में तो सेम एज इट इज, बट ये सेंटर के टुवर्ड रहेंगे. ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप लेमन में देखते हैं. ठीक है, लेमन यू सी इन द लेमन प्लांट. सो दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. लुक एट दिस एक्सिल दैट वी सी इन चाइना रोज. मतलब कि बेटा जासवंत में देखते हैं आप, जासवंत के पौधे में, जासवंत के फ्लावर में, टोमेटो टमाटर में और लेमन नींबू में. ठीक है, इन तीनों में आपको क्या सीन होता है बेटा? एक्साइल. नेक्स्ट वन इज पैराइटल. पैराइटल जो है सरसों में देखने को मिलता है आपको, और आर्जेमोन में, आर्जेमोन में. इसके बाद अगर हम देखें फ्री सेंटर, सो डायंथस एंड
पेरिमोस, पेरिमोस में देखने को मिलता है डायंथस एंड पेरिमोस। बेसल जो है वो सूरजमुखी के फ्लावर में देखने को मिलता है, सूरजमुखी के फ्लावर में देखने को मिलता है, और गेंदे के इसमें देखने को मिलता है, मैरीगोल्ड के इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद मार्जिनल जो है बेटा पी मटर में देखने को मिलता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। होप सो यू अंडरस्टैंड। बट अगर आप यहाँ पे देखें बेटा तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको सीन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे या तो एक पर्टिकुलर इनर साइड से आपका ओव्यूल्स जर्मिनेट होंगे या तो मार्जिन वाले साइड से। सो यहाँ पे देखिए आपको मार्जिन वाले साइड कहाँ दिख रहे हैं। तो पहली सिचुएशन हो गई बेटा मार्जिनल, यहाँ पे देखिए पैराइटल में भी मार्जिन में देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिनल में तो मार्जिन पे ही रहेंगे, ऑल ओव्यूल्स आर सिचुएटेड इन मार्जिन। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका सेंटर में देखने को मिल रहा है बेटा, ठीक है। दिस वन सेंटर, this one is also center oriented, this one at the base। so two आपके क्या हो गए मार्जिन से रिलेटेड हो गए, टू आपके क्या हो गए सेंटर से रिलेटेड हो गए, एंड दिस इज द बेसल, दिस इज द सेपरेट वन। सो इस तरीके से आपको लर्न करना है। आप यहाँ पे ट्रिक बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको ट्रिक से जिस भी प्रकार से आपको लर्न होता है, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल है आपको वही बिल्कुल लर्न करने हैं, बाकी आपको किसी भी चीज को ध्यान नहीं देना है। जितने एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में है आपको सिर्फ उतने ही करने हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रूट। अभी हमने बात की थी बेटा फ्रूट की, है ना, अभी हमने बात की थी फ्रूट की। नाउ लुक एट, कहाँ फ्रूट की बात की थी हमने, लुक एट दिस स्लाइड, लुक एट दिस स्लाइड। ओवरी, मैच्योर ओवरी कैन मेक फ्रूट, ओके। और उसके अंदर जो सीड है वो कहाँ से बन रही है, ओव्यूल से बन रही है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे भी सिचुएशन है, क्लियर, सिचुएशन है। सो यहाँ पे सिचुएशन की बात करेंगे हम, फ्रूट की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन की बात करेंगे, ओके। सबसे पहले फ्रूट की हेडिंग डाल दे रहे हैं, फ्रूट या फल। हमने बात की थी बेटा फ्रूट या फल की, तो हमने बात की थी सबसे पहले पिस्टिल की। यहाँ पे स्टिग्मा था, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। ज्यादा बात हमें नहीं करना है कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, तो वो सभी चीजें हमने एंजियोस्पर्म की साइकिल में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वाला लेक्चर देख के आइए जिसमें हमने प्लांट किंगडम करवाया है। जो ओवरऑल आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पूरे के पूरे किंगडम्स किए हैं, तो लास्ट वाली सीरीज में हमने प्लांट किंगडम कराया है जहां पे हमने लाइफ साइकिल पढ़ाई है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया, तो वहां पे थोड़ा सा लेक्चर आप वहां का देख के आइएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिस्टिल की बात कर रहे हैं बेटा, पिस्टिल की बात कर रहे हैं, तो पिस्टिल वाले पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, अभी बात की थी हमने, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। जैसे ही ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर इन द सेंस कि यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा, पोलन ग्रेन्स आएंगे। पोलन ग्रेन्स कहाँ से आए, एंथर से आए, एंथर से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा ने उसे रिसीव किया। आफ्टर दैट जर्मिनेशन के बाद अगर वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये सेम स्पीसीज का है, तो वहाँ पे जर्मिनेशन ट्यूब निकल आती है। ट्यूब से क्या होता है, ओवरऑल उसका न्यूक्लियस यहाँ रीच करेगा और ये ओव्यूल को क्या कर लेगा बेटा, फर्टिलाइज कर लेगा, मतलब निषेचित कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, निषेचित कर लेगा, निषेचन कर लेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट होगी। यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, यस, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ओके, यस, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, शीड का फॉर्मेशन हो जाता है, ताकि वो न्यू प्लांट को क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके, ठीक है। न्यू प्लांट को क्या कर सके बेटा, जर्मिनेट कर सके, क्लियर।
अब देखिए फ्रूट की बात करते हैं हम। तो फ्रूट मीन्स अ मैच्योर ओवरी, अ मैच्योर ओवरी मेक फ्रूट, अ मैच्योर ओवरी मेक फ्रूट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रू फ्रूट की और फॉल्स फ्रूट की, ठीक है। सबसे पहले कि सही में कौन सा फ्रूट क्या है, एग्जैक्ट ओवरी से बना है या डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट से भी बन सकता है। सो जो पर्टिकुलर ओवरी से बनेगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट, और बाकी अदर पार्ट से बनेगा दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। क्लियर? बात करते हैं, हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है अंडा से। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल लग रहा है कि ये फ्रूट है, फ्लावर है। बेटा जब क्वेश्चन आपको आएंगे एट द टाइम ऑफ नीट एग्जामिनेशन, जैसे ही आपके सामने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एट द सिचुएशन क्या होता है, स्टेटमेंट आपको सब कुछ सही लगता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो एट द सिचुएशन आपको ये बातें याद रखना है जो कि हम एक लाइन बाय लाइन बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला, फ्रूट को अ मैच्योर ओवरी, अ मैच्योर ओवरी, ओके। मैच्योर ओवरी ही ट्रू फ्रूट है। अगर ओवरी के अलावा किसी भी अदर पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एप्पल, जो कि आप एप्पल फ्रूट यानी सेब आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, दैट्स वाई हम लोग, वो बोला जाता है ना, एक प्रोवर्ब है लाइक वन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्लियर? सो ये जो एप्पल है ये फ्रूट नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। क्लियर बेटा? देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, अगर ये आपको पीएनएसटी में भी आता है, एट द सिचुएशन आप रॉन्ग कर सकते हैं। फ्रूट है, यस, वहां पे आएगा क्वेश्चन आएगा, इन केस क्वेश्चन आया इज एप्पल अ ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, ओके। ऑप्शन में दिया है यस, नो, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। आप क्या लगा के आएंगे? यस, बिना सोचे समझे, ओके। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो एट द सिचुएशन आप क्या लगा के आएंगे? यस। बट आप अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सो इन दैट केस आपको क्या लगाना है? नो, एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, इट इज अ फॉल्स फ्रूट। कैसा फ्रूट है ये? फॉल्स फ्रूट है। आइए चलिए देखते हैं कैसे। ओके, फ्रूट, फ्रूट जो बनता है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनता है। अभी हम टाइप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ओवरी, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर पिस्टिल, कि पिस्टिल की पोजीशन कैसी है। पहले बात करते हैं हम लोग सिंपल फ्रूट की, किसकी? सामान्य फ्रूट की, ठीक है, सिंपल फ्रूट। दूसरे फ्रूट की बात करते हैं बेटा, दैट इज एग्रीगेटेड फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। एग्रीगेट मतलब कि बहुत सारे पिस्टिल एक साथ मिलके जब फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज द कंपाउंड फ्रूट, ठीक है, लास्ट वन इज द कंपाउंड फ्रूट, ठीक है बेटा, क्या है? कंपाउंड फ्रूट, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे जो पिस्टिल है, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर की बात कर लेते पहले। ये जो है ये पेटल है, ये जो है ये पेटल है, यहाँ पे छोटी छोटी सी सेपल हैं, ये है थैलेमस, और पेडिंकल, ये है पेडिंकल, ठीक है। इसके बाद यहाँ है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी, ठीक है, स्टाइल और ये है ओवरी। सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, यही चीज हमारे काम की है, ओके, ओवरी।
बिकॉज हमें सीड बनानी है. ओके, सो यहाँ पे सिंपली अगर फ्रूट किससे फॉर्म हो रहा है, इस पर्टिकुलर पार्ट से हो रहा है. चाहे वहां पे सिचुएशन क्या हो सकती है बेटा, हाइपोगाइनस भी हो सकती है, हाइपोगाइनस भी हो सकती है. दूसरी कंडीशन पेरीगाइनस भी हो सकती है. क्या हो सकती है, पेरीगाइनस भी हो सकती है. और तीसरी कंडीशन इपीगाइनस भी हो सकती है बेटा. तीनों कंडीशन हो सकती है यहाँ पे. अगर फ्लावर हाइपोगाइनस भी है, हाइपो पेरी इपी, मैंने दोनों तीनों समझा दिए हैं आपको. हाइपो मतलब फ्लोरल पार्ट्स नीचे होंगे ओवरी के, पेरी मतलब बीच में होंगे, दो आगे दो ऊपर दो नीचे, या एक ऊपर दो नीचे, इस तरीके से सिचुएशन हो सकती है. और इपीगाइनस दैट मींस कि पूरे फ्लोरल पार्ट्स क्या होंगे, ऊपर साइड होंगे, ओवरी क्या होगी, नीचे एम्बेडेड होगी. क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा. सो ओवरऑल समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, लाइक देते रहिए. ओके, सो इट गिव इन एनर्जी. ओके, सो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस, तीनों कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर सिंपली फ्लावर है, सो एट दैट सिचुएशन जब ओवरी से क्या आ रहा है, फ्रूट फॉर्म हो रहा है, ओवरी के जो पेरेन्काइमेटस सेल है वो क्या हो रही है, फ्लैसी हो रही है. ओवरी क्या हो रही है, फ्लैसी हो रही है. तो एट दिस सिचुएशन दिस फ्रूट इज कॉल्ड अ सिंपल ट्रू फ्रूट, सिंपल ट्रू फ्रूट. क्लियर. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एप्पल फॉल्स फ्रूट है. तो फॉल्स क्यों है, बिकॉज वो ओवरी से जनरेट ना होकर किस वाले भाग से जनरेट हो रहा है बेटा, थैलेमस. ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, जहां पे क्या रिसीव होता है, ओवरी अटैच रहती है ना. लुक एट दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस. इसको क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस. ये जो थैलेमस वाला पार्ट होता है बेटा, ये रिसीव करता है किसको, ओवरी को. ओवरी यानी अंडाशय को रिसीव करता है. सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये थैलेमस वाला पार्ट होता है. क्या होता है, थैलेमस वाला पार्ट होता है जो कि आप एप्पल में ईट करते हैं, इडिबल पार्ट्स होता है. वहां पे भी आपको देखने को मिलते हैं शीड, बट एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट. क्लियर. यहाँ पे सिंपल फ्रूट की बात कर रहे हैं हम, तो सिंपल फ्रूट में एक ही ओवरी रहेगी, एक ही पिस्टिल रहेगा, सॉरी, और वही ओवरी में कन्वर्ट होगा और वही ओवरी क्या करेगी, फ्रूट बनाएगी, न्यू फ्रूट बनाएगी. क्लियर. अब एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, एग्रीगेट मतलब दो चीजों का, दो या मोर देन टू, वन और टू या मोर देन टू का मिलके एक साथ क्या करना, व्हाट, फॉर्मेशन करना, फ्रूट का फॉर्मेशन करना. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सिन कंडीशन बन सकती है. सिन कंडीशन मतलब कि एक साथ कंपोज्ड होना, या फ्री कंडीशन भी बनती है, गैमो, गैमोसेपल आपने ये पढ़ा है ना, तो वैसे गैमोपेटलस और एक टर्मिनोलॉजी सिन. तो वैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा सिनकार्पस. सिनकार्पस किसकी बात हो रही है, क्योंकि कार्पल्स की बात हो रही है, पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल को ही और हम क्या बोलते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पिस्टिल के लिए है कार्पेल. कार्पेल, पिस्टिल एंड कार्पल बोथ आर सेम थिंग. सिनकार्पस और पॉलीकार्पस. सो यहाँ पे क्या होगा, सिन वाली कंडीशन होगी, यहाँ पे एक थैलेमस होगा और बहुत सारी ओवरी रिसीव होंगी यहाँ पे. क्लियर. बहुत सारी ओवरी रिसीव होगी और वो जाके एक वाली कंडीशन में एक ही स्टिग्मा को फॉर्म करेगी, एक ही स्टिग्मा बनाएगी. क्लियर. सो दिस टाइप ऑफ फ्रूट, दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्लावर. एंड वो फ्लावर आगे चल के क्या बनाएगा, एग्रीगेट फ्रूट. क्लियर. अब बात करते हैं, इसके पूरे के एग्जाम्पल पढ़ना है बेटा, वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे. यहाँ पे सिंपल फ्रूट में भी टू टाइप्स आ जाते हैं, एक ड्राई और सक्यूलेंट, ये भी पढ़ना है हमें. ठीक है, आपने आपके एनसीईआरटी में मैंगो का बड़ा बड़ा सा पिक दिया हुआ है. ठीक है, उसमें हमने पार्ट पढ़ने हैं, 3 टाइप्स ऑफ पार्ट होते हैं, एपिकार्पस, एपिकार्प, पेरिकार्प, मीजोकार्प, इस तरीके से आपके पार्ट्स भी है. तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे. ओके, नाउ कंपाउंड फ्रूट, एग्रीगेट के बाद आ जाता है कंपाउंड फ्रूट. सो कंपाउंड फ्रूट में क्या रहेगा बेटा, हमने अभी बात की थी पिस्टिल, पिस्टिल की, तो यहाँ पे स्टिग्मा एक होगा, ओवरी बहुत सारी होगी. और यहाँ पे कंडीशन होती है कंपाउंड फ्लावर में पूरे के पूरे पार्ट सेपरेट होते हैं, पूरे के पूरे पार्ट क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. और वो
साथ में मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा का पूरा फ्रूट, एक पूरा का पूरा फ्रूट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं फीकस में। ठीक है, फीकस इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट according to पिस्टिल। पिस्टिल की लोकेशन के हिसाब से, पिस्टिल के नंबर के हिसाब से ओवरऑल हमने फ्रूट्स को डिस्क्राइब किया। कितने टाइप में बेटा? 3 पार्ट्स में। पहला हमने सिंपल फ्रूट पढ़ा, दूसरा एग्रीगेट फ्रूट पढ़ा, तीसरा पढ़ा कंपाउंड फ्रूट। आइए चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। सो डियर स्टूडेंट, हमने बात की अबाउट द फ्रूट, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपाउंड फ्रूट। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन them. Okay, difference between them. Difference between, first one table draw कर लेते हैं बेटा, table draw कर लेते हैं. Okay, let's draw a table. Let's draw a table. First one is the simple fruit. Okay, second one the aggregate, and last one is the compound. Clear? I think probably इधर तक के आ सकता है. Okay. Okay, camera detect नहीं कर पा रहे, I think so. Yes, yes. Now we will proceed. Okay. So this is the last boundary where all parts are visible. Clear? Look at this line. Okay. Now the simple fruit. तीनों के नेम डाल दे रहे हैं बेटा. Simple fruit. Second one is the aggregate fruit. Aggregate fruit. And the last one is the what? Compound fruit. Compound fruit. Okay, compound fruit. So first fruit, that means simple fruit. जैसे हमने बात की, simple fruit जो होता है बेटा generally one ovary से ही मिलके बना होता है. ठीक है, it is only made by single ovary. So look at this, I will draw the one stigma style and ovary. यहाँ पे क्या होगा? सिंगल ओवरी से क्या मैच्योर होगा बेटा? क्या बनेगा? होल फ्रूट जब फॉर्म होगा. सो दिस इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल फ्रूट. अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी होती है, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. सो यहाँ पे क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट without fertilization, formation of fruit, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी निषेचन की क्रिया के अगर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फ्रूट, दैट टाइप ऑफ सीड कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक सीड तो फॉर्म होगी नहीं. ओके, सो ओवरऑल वी कैन से दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. सिंपल फ्रूट की अगर बात करें हम, तो वो सिंगल ओवरी से फॉर्म होंगे, सिंगल पिस्टिल से फॉर्म होंगे. सिंगल ओवरी से भी बोल सकते हैं, सिंगल पिस्टिल से भी बोल सकते हैं, सिंगल कार्पिल से भी बोल सकते हैं. क्लियर? अब बात करते हैं बेटा एग्रीगेट फ्रूट की. तो एग्रीगेट फ्रूट इज मेड बाय two or many pistil combinedly form in a flower. अगर एक साथ हमें क्या दिखे? बहुत सारे क्या दिखे? पिस्टिल दिखे एक ही फ्लावर में. एक ही फ्लावर में अगर बहुत सारे पिस्टिल प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज द एग्रीगेट फ्रूट. या इसकी अगर सिंपली डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म बाय द फ्लावर with 2 or more pistil. It is formed by the flower with more than
टू पिस्टिल, टू पिस्टिल, दो या दो से ज्यादा पिस्टिल के साथ अगर कोई फ्लावर होगा, सो दैट बिकम्स अ एग्रीगेट फ्रूट. नाउ लास्ट वाले की बात करते हैं बेटा, दैट इज कंपाउंड. सो कंपाउंड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लोरेसेंस. क्या देखने को मिलेगा बेटा, इन्फ्लोरेसेंस. मतलब कि बहुत सारे फ्लावर एक बंच में होंगे, एक बंच में होंगे, एंड दे विल मेक फ्रूट कंबाइनली. ओके, बहुत सारे फ्लावर रहेंगे तो बहुत सारी पिस्टिल होंगी, बहुत सारी पिस्टिल होंगी तो बहुत सारी ओवरी बनेंगी एक साथ. क्लियर. सो इसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, इट इज फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस की मदद से. ओके, ये फॉर्म होंगे. सो ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे बहुत सारे मतलब एक इन्फ्लोरेसेंस मतलब बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पे फ्लोरेट्स होंगे. यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिफरेंट फ्लोरेट्स होंगे. मैनी फ्रूट्स लेट्स फॉर्म अ composite fruit. ठीक है, इसे हम लोग फॉल्स फ्रूट के इसमें भी रख सकते हैं. ठीक है, फॉल्स फ्रूट ही होता है जनरली ये, इसमें कोई भी ट्रू फ्रूट नहीं होता है. तो एग्जांपल देख लीजिए, पाइनएप्पल है इसका एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पाइनएप्पल है. जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट एक्चुअली जैक फ्रूट नहीं है. आपने कटहल खाई है, कटहल, दैट इज द जैक फ्रूट. ओके, और एक लास्ट एग्जाम्पल है मलबेरी. अच्छा, मलबेरी क्या होता है, सहतूत खाई है आपने, सहतूत. मलबेरी मतलब होता है बेटा सहतूत. और ये जैक फ्रूट मतलब होता है कटहल खाई है, नहीं खाई है तो खाइएगा जरूर. पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल को तो पाइनएप्पल ही बोलते हैं हिंदी में. ओके, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, compound fruit. These are the examples of compound fruit. Clear. Now इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं. एक्चुअली में ये जो है एक ही फ्लावर है, बट इसमें बहुत सारे पिस्टिल है. मोर देन 2 पिस्टिल अगर किसी भी फ्लावर में होंगे तो दैट बिकम अ एग्रीगेट फ्रूट. ओके, सो एग्रीगेट फ्रूट में हम एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा. स्ट्रॉबेरी, पहला एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है आपका कैलोट्रोपिस प्रोसेरा. इसको हम आग का फूल बोलते हैं. ठीक है, भगवान जी को भी चढ़ता है, शिव जी को चढ़ता है. ठीक है, शिव जी को चढ़ता है. ओके, स्ट्रॉबेरी आप खाए होंगे. क्लियर. स्ट्रॉबेरी हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया. दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ व्हाट, एग्रीगेट फ्रूट, जिसमें क्या होता है, एग्रीगेशन दिखता है आपको. बहुत सारी पिस्टिल रहेंगी, बहुत सारी पिस्टिल के पास बहुत सारी ओवरी रहेगी, और बहुत सारी ओवरी के पास बहुत सारे ओव्यूल्स रहेंगे, एंड दैट जनरेट द सीड. मैच्योर या राइपन ओवरी या राइपन ओव्यूल कैन मेक सीड एंड फ्रूट. नाउ अगर हम सिंपल या ट्रू फ्रूट की बात करें बेटा, तो ट्रू फ्रूट में आज आप क्या आ जाते हैं, ट्रू फ्रूट दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. पहला एग्जांपल आपका मैंगो, दैट इज द ड्रूप. नारियल भी है, कोकोनट है ना, कोकोनट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी. ओके, मैंगो हो गया आपका, कोकोनट हो गया. पी भी हो सकता है, हम मटर ले रहे हैं. ठीक है, मस्टर्ड के भी, सरसों के भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं. फ्रूट्स दैट मीन्स कि सीड खाते हैं. ठीक है, उनका तो एडिबल पार्ट क्या है, शीड हम लोग लेते हैं. पल्सेस के जितने भी हैं वो हम लोग शीड खा रहे हैं. ठीक है, सीड खा रहे हैं, दैट मीन्स कि ओव्यूल खा रहे हैं, फ्रूट नहीं ले रहे हैं. क्लियर. सो दिस आर द सम डिफरेंसेस अमॉन्ग द सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपाउंड फ्रूट. क्लियर है. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एनी फ्रूट. यहाँ पे ड्रूप फ्रूट का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा. दिस इज द ड्रूप फ्रूट. ओके, सो दिस आर द सम पोर्शन of fruit. This is the endocarp. This part is called as endocarp.
endocarp. Clear? This outer part, greenish part is called as epicarp. And this middle part is called as mesocarp. Clear? This is the example of mango drupe fruit and coconut. Coconut is also seen here. So यहाँ पे इसका जो पार्ट होता है, वाइट कलर का जो पार्ट होता है, इसे हम लोग ईट करते हैं. ओके. एंड यहाँ पे आउटर, इसके आउटर पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे स्केरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं. जनरली फाइबर लाइक अपीयरेंस आपको देते हैं बेटा. ये फाइबर लाइक अपीयरेंस आपको देते हैं. यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, इस तरीके से. ओके. इनर साइड वाला पार्ट हम लोग ईट करते हैं. क्लियर? सो दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. मेनली आपको डायग्राम में फोकस करना है. जो भी आपको एग्जाम्पल या तो एनसीईआरटी के लर्न करना है या तो आपको डायग्राम लर्न कर लेना है. डायग्राम आपको क्योंकि इजीली आपको लर्न हो जाते हैं, क्योंकि वो पिक्चराइजेशन क्या होता है आपके माइंड में सेट हो जाता है. जैसे आपने कॉमनली अगर देखा होगा तो आप पिक्चर या मूवी देखते हैं तो उसकी स्टोरी आपको बाय हार्ट लर्न हो जाती है ना. बट अगर वही आपको स्टोरी को सुनाएगा तो उसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट स्किप कर जाएंगे, बट आपको मूवी के हर एक इंसिडेंट याद रहते हैं. वैसे ही आप पिक्चर को बार बार देखेंगे, दैट मीन्स कि फिगर को बार बार देखेंगे, इस डायग्राम को बार बार देखेंगे तो आपके वो मेमोरी में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी. लाइक इस टाइप का अगर डायग्राम आया तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेसोकार्प, एंडोकार्प एंड एंडोकार्प, मेसोकार्प एंड एपिकार्प. these three are the part of पेरिकार्प. इन ये तीनों किसके पार्ट है? पेरिकार्प. किसके पार्ट है बेटा? पेरिकार्प के. क्लियर? ओके. नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, these are the some example of edible parts of the fruit. edible मतलब खाने योग्य. edible मतलब क्या होता है बेटा? खाने योग्य. खाने योग्य जो चीजें होती है. ठीक है. सो फ्रूट, पहला हम लोग अंजीर का ले लेते हैं, फिकस क्रिका. ओके, क्रिका. दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ व्हाट? फिग. क्रिका. ठीक है. फिग या अंजीर का ये क्या है? बॉटनिकल नेम है. ये इसकी जो टाइप ऑफ फ्रूट है दैट इज सिंग कोरस. एंड ये जो फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, ये मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है. और इसका जो आप स्ट्रक्चर देखें, जनरली स्ट्रक्चर अगर आप अंजीर का देखेंगे, जो एडिबल पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. ऐसे कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पे स्केरेनकाइमेटस टिश्यू मिल जाते हैं आपको, जो कि ऐसे बिल्कुल चुभते हैं. ऐसे आप जैसे ही मुंह में डालते हैं आप खाने के लिए, तो आपको क्या होता है, अलग से स्टोनी टाइप का लगता है, यानी कुछ तो चबा रहा है, लाइक दैट. सो दैट इज योर एडिबल पार्ट. जनरली क्या होता है, वो मेसोकार्प का पार्ट होता है. बट फिर भी आप क्या खा रहे हो? उसका इनर साइड खा रहे हैं, आप सीड नहीं खा रहे. क्लियर? अब देखिए, ये मोरेसी फैमिली का है. आपको मोरेसी फैमिली पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इसलिए आप लर्न रख लीजिए. ठीक है. कोकोनट, नारियल, दैट इज द टाइप ऑफ फ्रूट दैट मीन्स की ड्रुप है, हार्ड है. ठीक है. पाल्मेशी फैमिली का ये मेंबर होता है. ठीक है. पपाया या पपीता जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है बेटा कैरिका पपाया, जो कि एक टाइप ऑफ फ्रूट. क्या है ये? किस टाइप का फ्रूट है? बेरी टाइप ऑफ फ्रूट. क्या है इसका? बेरी. दिस वाज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस इज इम्पॉर्टेंट. जिसका एडिबल पार्ट क्या है? मेसोकार्प. अभी बात की थी हम मेसोकार्प क्या होता है, और कैरिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है. नेक्स्ट वन इज द लेमन. लेमन या हम क्या बोलते हैं इसे? नींबू. कॉमन भाषा में सिट्रस मेडिका, जिसका हेस्पेरिडियम. हेस्पेरिडियम क्या होता है? तो एक्चुअली में इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन देखी है बेटा. प्रेजेंटेशन किस टाइप की प्रेजेंटेशन हमने देखी थी? सो लुक एट दिस, लुक एट दिस. वेयर इज द प्रेजेंटेशन? यस, where it gone? Wait, yes. Now look at this part. The exile presentation is seen.
इन अ लेमन। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये 2-2 के अरेंजमेंट में है, इस तरीके से ये सेंटर बॉडी से अटेस्टेड है। सो यहाँ पे इसका क्या होता है बेटा, ये इडिबल पार्ट होता है। जनरली हम लोग इसका जूसी पार्ट खाते हैं, दैट मीन्स कि जूस ही लेते हैं, ठीक है, उसके फाइबर को ईट नहीं करते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लेमन का जो इडिबल पार्ट है दैट इज द जूसी प्लेजेंटल हेयर्स, जो कि क्या हो जाते हैं, फ्लेसी हो जाते हैं। और दिस बिलोंग टू द फैमिली रूटिएसी। और इसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, ओके, हेस्पेरिडियम टाइप है बेटा। इसके बाद फटाफट से बात कर लेते हैं अबाउट सीड, ओके, फटाफट से बात कर लेते हैं अबाउट सीड या बीज। जनरली हम बीजों की बात करें, जनरली बीज की बात करें, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड, ओके। अगर हम बात करें बेटा सीड की तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। अब सीड जो होती है, सीड जो होती है ये अकॉर्डिंग टू देयर क्या है बेटा, डिवीजन। एंजियोस्पर्मिक, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी की 2 क्या है बेटा, क्लास है, 2 क्लासेस है, ठीक है। क्या है, आवृत बीजी की 2 क्लासेस है, एक है मोनोकोटिलीडन और दूसरी है डाइकोटिलीडन। इसी के बेसिस पे हमें क्या देखना है, शीट देखना है। शीट क्या होता है, सो मैच्योर और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल इज कॉल्ड एज शीट, ठीक है। मैच्योर और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज शीट। शीट क्या होता है, एक मैच्योर परिपक्व क्या होता है और निषेचित ओव्यूल होता है, जो कि आगे चल के शीट का फॉर्मेशन करता है। और वही शीट क्या होती है बेटा, 2 टाइप से हो सकती है, या तो मोनोकोटिलीडन हो सकती है या तो डाइकोटिलीडन हो सकती है। अब ये मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। मोनोकोट हमने ये प्लांट किंगडम में पढ़ चुके हैं, बट लेट्स रिवाइज दिस। मोनोकोटिलीडन, कोटिलीडन, and the second term is the dicotyledon, dicotyledon। मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन की अगर हम बात करते हैं तो मोनो दैट मीन्स की 1, मोनो दैट मीन्स की 1। कोटिलीडन, कोटिलीडन क्या होता है, तो जनरली अगर हम देखें तो इस तरीके से आपको सीन होता है बेटा। आपने अगर घर में चने को रात में भिगोने रखा है तो आप कुछ इस तरीके से अपीयरेंस आप देख सकते हो, उसमें कुछ इस तरीके से उसके 2 पार्ट्स में वो बाइफरकेट होता है और ऊपर के पार्ट में कुछ ऐसी इस तरीके से छोटी छोटी सी लीफ आने लगती है और नीचे की तरफ ऐसे ऐसे रूट आने लगते हैं। यानी हम जो चने को देखें, जो चना होता है कुछ इस तरीके से होता है, बीच से ऐसे डिवाइडेड रहता है, ठीक है। यहीं से इस वाले पार्ट से यहाँ पे एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से क्या आ जाते हैं, स्प्राउट्स आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स बोलते हैं, है ना। स्प्राउट्स खाते हैं, प्रोटीन डाइट, जो भी आप जिम जाने वाले बंदे होंगे, ठीक है, उन्हें सब पता होगा, है ना। स्प्राउट या जनरली हेल्दी होता है बेटा, सभी को खाना ही चाहिए स्प्राउट्स। नाइट के टाइम आप भिगोने रख दीजिए, अर्ली मॉर्निंग अगर आप देखेंगे तो वो स्वेल अप हो जाएंगे। अगर उसे फिर नेक्स्ट पूरे दिन के लिए आप गीले कपड़े में डाल के रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे, स्प्राउट्स मिल जाएंगे। वो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूम्यूल, क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं बेटा रेडिकल, है ना, हमने पढ़ा है। प्लूम्यूल मतलब होता है प्रांकुर और नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलांकुर, ठीक है, प्रांकुर और मूलांकुर, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं कोटिलीडन 1 एंड दिस वन इज कोटिलीडन 2, जिसमें पूरा का पूरा नरिशमेंट न्यूट्रिएंट भरा रहता है ताकि वो क्या कर सके, होल प्लांट को डेवलप कर सके। क्लियर। सो यहाँ पे 2 कोटिलीडन है, सो दिस इज कॉल्ड एज डाइकोटिलीडन। और यहाँ पे 1 कोटिलीडन होगा, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, मोनोकोटिलीडन। क्या बोला जाता है,
मोनोकोटिलीडन, ठीक है, यहाँ से जर्मिनेट होगा ये, क्लियर। यहाँ पे 1 कोटिलीडन है, इसीलिए इसे क्या बोले हमने, मोनोकोटिलीडन, और यहाँ पे 2 कोटिलीडन है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डाइकोटिलीडन। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले हम लोग मोनोकोटिलीडन की बात कर लेते हैं। तो मोनोकोटिलीडन का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो ये आउटर कवरिंग है, ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया बेटा, कुछ इस तरीके से ये बाइफरकेट है, ठीक है, इस तरीके से बाइफरकेट है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से आपके बने हुए हैं 2 डॉट्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोलोराइजा, कोलियोराइजा, ठीक है, एंड दिस इज द रेडिकल विच प्रोटेक्ट द रेडिकल। और यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल। सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है, प्लीम्यूल है, उसके बाद वाला है कोलेप्टॉइल, कोलेप्टॉइल, उसके बाद क्या है बेटा, स्क्रूटिलम, 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 ठीक है, और ये जो है ऊपर वाला रीजन दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, क्या है ये, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, क्लियर, एंडोस्पर्म की है, ठीक है, आपका टेस्टा। अब यहाँ पे 2 रीजन होते हैं बेटा, टेस्टा एंड टेग, यहाँ पे हम 2 मिनट इस तरीके से बना लेते हैं, ये आपका है एम्ब्रियो, ये क्या है, एम्ब्रियो, भ्रूण, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ है दैट इज द एंडोस्पर्म, ठीक है, ये क्या है, एंडोस्पर्म, ठीक है, और उसके बाद आपकी है यहाँ पे एल्यूरोन लेयर, this is very much important, this is the diagram of monocotyledon sheet, मोनोकोटिलीडन शीट, एक बीज पत्री के बीच की बात हो रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा ये, और ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है आपका। इतने पार्ट्स होते हैं इसमें, पर्टिकुलर दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर, जो कि सेपरेट करती है एंडोस्पर्म को, और ये जो पार्ट है जिससे क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है न्यू प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग, 2 पार्ट होते हैं किसी भी शीड के, ठीक है, ये पर्टिकुलर शीड है, फॉर एग्जाम्पल, सो आउटर कवरिंग टेस्टा एंड इनर tegmen, outer is called as testa, outer covering, and inner covering is called as tegmen. Testa and tegmen are the 2 term which is used for seed. और दूसरी बात अगर हम कर लें तो यहाँ पे एक चीज होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, जहाँ से आपका क्या होता है, ओरिजिनेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का। अगर 2 कोटिलीडन है तो माइक्रोपाइलर एंड
पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ओरिजिनेट होगा आपका ऊपर और नीचे वाला पार्ट, मतलब प्लूम्यूस और रेडिकल किस तरीके से ओरिजिनेट हो रहे हैं. क्लियर? सो ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट द शीट. क्लियर? नाउ we proceed to the next part, that are the families. So families पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी टर्मिनोलॉजी विच इज गोइंग टू यूज इन अ फैमिली. सो ओवरऑल हम लोग टर्मिनोलॉजी को ऑलरेडी कर चुके हैं फ्लोरल पार्ट जब हम लोग करवा रहे थे मॉर्फोलॉजी में. वहीं से हमें फर्स्ट डायग्रामेटिक व्यू लेना है बेटा, एंड ओवरऑल हम फिर फैमिली को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे. साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक के साथ हम क्लियर करवाने वाले हैं, ताकि आपको इजी टू लर्न हो, इजी टू रिमेंबर हो, बिकॉज बहुत सारा हौच पौच हो सकता है आपको मॉर्फोलॉजी में. और मॉर्फोलॉजी में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो उसी को मिनिमाइज करके हम आपको लर्न करवाएंगे. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू कि आपको बाय हार्ट वो लर्न हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टोरी. सो वी कैन प्रोसीड दिस टू द नेक्स्ट क्लास. Hope you enjoy my video. So please like, subscribe and share this to all the students who need it. So dear student, we will meet in our next lecture. Bye bye.